इरशाद बारी ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अज़ीम पर फाइज़ किए गए हैं। इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुकर्रम, खैर मकदम है आपका स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में, और मैं हूं आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी। बिलखुसूस ये सेगमेंट जो है वो आप देखने वालों के लिए और हुजूर की नात से इश्क और मोहब्बत करने वालों के लिए बनाया गया है, और इसमें हम पाकिस्तान भर से खूबसूरत पढ़ने वाले और लगन से और दिल से पढ़ने वाले अच्छे सना खानान चुन कर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाते हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सेगमेंट में बड़े खूबसूरत सना खानान बुला रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वक्त का ज़या किए बग़ैर हम अपने पहले सना खान की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत सना खान हैं। चनियोट की सरज़मीन से मोहम्मद नवाज़ मेहरवी साहब आप तशरीफ़ फरमा है। नवाज़ मेहरवी साहब को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और नवाज़ भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमें सुनाएं। बिस्मिल्लाह जी नवाज़ भाई। नबियों के सुल्तान, जाऊं तेरे कुर्बान, नबियों के सुल्तान, जाऊं तेरे कुर्बान। जिब्राइल आपके दर पे, जिब्राइल आपके दर पे, आपके दर पे जीवन के खड़ा दरबान, जाऊं तेरे कुर्बान। हसरत है शहर का, हसरत है शहर नबी का, शहर नबी का।
बहुत ख़ूबसूरत जाऊँ तेरे कुर्बान, तलब है कि काश मैं भी बनूँ मदीने का मेहमान। इंतहाई ख़ूबसूरत कलाम मोहब्बत पेश फरमा रहे थे, एक इल्तजा, एक इस्तगासा और एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, एक तलब जो है वो पेश फरमा रहे थे मोहतरम सना खान मोहम्मद नवाज़ मेहरवी साहब। अगले खूबसूरत जो सना खान हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान हैं और सरगोधा की सरज़मीन से बिलखुसूस आज ये तशरीफ़ लाए हैं मोहम्मद साजिद अब्बास ताबिश भाई। बिस्मिल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और आज यहाँ तशरीफ़ लाए और ख़ूबसूरत सा कलाम आपसे सुनेंगे। बिस्मिल्लाह जी। में उल्फत रसूल की बस्ती है, जिसके दिल में उल्फत रसूल की होती है, उस पे हर घड़ी रहमत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मिलती है उसको जिल्लत दोनों जहान में, माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत ताबिर साहब आपने कलाम पेश फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए, इंतहाई खूबसूरत मालिक कलम यज़ल मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन मुकर्रम, यहाँ पर लेना है एक छोटा सा वक्फ़ा और मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं राहत है रमज़ान। ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान।
इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर से खैर मकदम है आपका, खुशामदीद कहते हैं तमाम देखने सुनने वालों को स्टार एशिया न्यूज़ की ये खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। आप देख रहे हैं अपने मेज़बान मुसव्वर रिजवी के हमरा। अगले खूबसूरत सना खान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताद सना खान हैं और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है शहर जंग से बिलखुसूस आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम इज़्ज़त में आप ग़ुलाम रज़ा सयालवी भाई से कि आप एक खूबसूरत सा कलाम शामिल करें ताकि हम अपने कुलूब व ज़हान को मोहतरम अंबर फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। अपना जो कीदा है वो खत्म नबूवत है। अपना जो कीदा है वो खत्म नबूवत है। दीवाने बातें पर भी मेहमान की बातें हैं, मुस्कान की बातें हैं। हर एक गाया मंगता है राजा का। हर एक गाया मंगता है राजा का। तभी तो जहाँ मेरे, तभी तो जहाँ मेरे दीवान की बातें हैं, माज़ा की बातें, मुस्कान की
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मज़ाक की बातें हैं, मुस्कान की बातें हैं। बात है ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ग़ुलाम रज़ा सियालवी साहब इंतहाई खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अगले खूबसूरत सना खान की जानिब चलते हैं। डॉक्टर इरफान साकिब सियालवी आप तशरीफ़ फरमा है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा खूबसूरत सा कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाएँ। खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा करे। हमारे मुस्तफ़ा ना करे और करे रसूल ऐसा कभी देखा। दरे रसूल ऐसा कभी सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। इंतहाई आसान अंदाज में, इंतहाई मीठे अंदाज में खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नाज़रीन मुकर्रम, हमारा ये जो नाज़ काबिल ख़ुसूस सेगमेंट स्टार एशिया की तरफ से आपके लिए सजाया गया है, उसमें हमारे पास आज के ऐवान के आखिरी सना खान हैं। मैं उन्हें पेश कर रहा हूँ, मोहम्मद खालिद सियालवी बिलखसूस जंग से तशरीफ़ लाएँ। खालिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा एक खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाइएगा। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे गिरे मदीना ताजदार आ गया जिंदगी का करीना, में है याद मोहम्मद। हर जगह पर मेरी चश्म
तलब पर अता की बारिश से, तलब पर अता की बारिश से मुझ गुनाहगार पर किस कर है, मुझ गुनाहगार पर किस कर है। मेहरबान ताजदार मदीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मुझको तूफान की मौत का डर ये बदल जाएगा रुख बदल कर जाएगा रुख बदल ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मेरे होठों पे बिखरे मदीना ताजदार हर करम से आ गया जिंदगी का करीना मेरे दिल में। कलाम पेश कर रहे थे खालिद सियालवी साहब माशाअल्लाह, और यकीन जानिए कि तारीफ़ क्या की जाए खैरुल अनाम के ज़िक्र की इंतहाई आसान अंदाज में। तो प्रोग्राम का इख्तिताम है बिल्कुल, और चूँकि अगला सेगमेंट आप लोग जानते हैं रोज़ाना की तरह उसका भी बिल्कुल आगाज़ है और वक्त हुआ चाहता है। तो ग़ुलाम रज़ा सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आखिर पर हम सब मिलकर सलाम के दो अशार यहीं पर इसी तरह बैठे बैठे जो है वो पढ़ें। तो बिस्मिल्लाह आप आगाज़ कीजिएगा। सलाम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह अक़दस में। आप भी पढ़िएगा सब मिलकर। सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। नाज़रीन, हमदोनात के इस खूबसूरत सेगमेंट का यहाँ पर इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान।
इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। इरशाद बारी ताला, यकीनन सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की स्पेशल रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म पे राहत है रमज़ान, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खरोटी। नाज़रीन कराम, 20वां रोज़ा 20वें रोज़े की इफ्तारी आपके साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान हैं मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे साथ मिस ज़ेबा नाज़ साहिबा है, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से हैं। उसके बाद एहसन नाज़ साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद हमारे साथ कादरी साहब हैं, नाथ ख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं। ये बिल्कुल इनका से बात करने से पहले मैं कादरी साहब से कहूँगा कि हम कलाम से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर मैं आपसे आज का मौज़ूअ सुख़न के बारे में बात करूँगा कि किस अनवान किस मौजू के ऊपर हम आज इनसे बात करेंगे। जी कादरी साहब, क्या सुनाएँगे इस वक्त इफ्तार की ट्रांसमिशन में हमें? पंजाबी का कलाम है, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, मशहूर ज़माना कलाम है, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा सबका। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। सारा प्यार ज़माने का, ओ दे प्यार तो वार दिया, सारा प्यार ज़माने का,
जान मिठल मदनी मन ठार तो वार दिया जान मिठल मदनी मन ठार तो वार दिया मैं रोशनी अखियां दी रोज़े तो फिदा करके मैं रोशनी अखियां दी रोज़े तो फिदा करके गुलदस्ते दुरूदाने दरबार तो वार दिया गुलदस्ते दुरूदाने दरबार तो वार दिया तासीर तकल्लुम दी तासीर तरन्नुम दी तासीर तकल्लुम दी तासीर तरन्नुम दी मैं ज़हरा दे बाबा दी मैं ज़हरा दे बाबा दी गुफ्तार तो वार दिया मैं ज़हरा दे बाबा दी गुफ्तार तो वार दिया सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा फारूकी मोहब्बत दे नजराने में पेश करा क्या है कि फारूकी मोहब्बत दे नजराने में पेश करा फारूकी मोहब्बत दे नजराने में पेश करा सारा हुस्न हसीना दा सारा हुस्न हसीना दा सरकार तो सारा हुस्न हसीना दा सरकार तो सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो जिन जान मिठल मदनी मन ठार तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या खूबसूरत सा कलाम और खूबसूरत सी आवाज़ में कादिर साहब ने हमारे साथ पढ़ी हमें। और यकीन जानिए ये लम्हात होते हैं रमज़ान मुबारक की इफ्तार के, ईमान ताज़ा हो गई, ईमान ताज़ा हो जाता है। और जी बिल्कुल नाज़रीन 20वां रोज़ा 20वें रोज़े की इफ्तारी आपके साथ। और हमारा जो आज मौजू है सुखन है वो ज़रा हम थोड़ी सियासत के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सियासत के साथ साथ रमज़ान मुबारक के ऊपर भी हम बात करेंगे। और रमज़ान मुबारक में
जो मसाइल हमें पेश आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी से रिलेटेड हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नायब सदर मिस ज़ेबा मौजूद हैं। मिस ज़ेबा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, जो आम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आपके सियासत के जो जदोजहद आपने की है उसका आगाज़ कैसे और कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 20वें रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारक पेश करती हूँ। और ये जो बाबरकत महीना है, इसको हमने इबादत में और लोगों की खिदमत में गुजारना है, और आगे पीछे हम जितना मर्ज़ी करते रहें, लेकिन ये जो रमज़ान इस वक्त एक इतनी गहलोनी और इतनी पेचीदा बीमारी से भी हम क्योंकि गुज़र रहे हैं, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना है और हर तजवीज़ को भी साथ लेके चलना है। हमने एक दूसरे से कोरोना के हवाले से भी मैं थोड़ा सा एक मैसेज भी देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, कि हमें खुदारा अपने लॉकडाउन को भी बरकरार रखना। चाहे हमारा लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन खुल जाने से हमें अपनी बेसिकल वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए जिसे हमें एहतियात बरतनी है। मसलन कि आप मास्क पहन के ज़रूर घर से निकलें। मैं अगर घर से निकली हूँ तो मैं ग्लव्स भी पहन के निकली हूँ, मास्क भी लगा के निकली हूँ और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी तजवीज़ जो है वो सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप एक दूसरे के साथ मिलने से अवॉइड करें। कम से कम 6 फुट का फासला ज़रूर रखें। बात करने में, उठने में, बैठने में डिस्टेंस ज़रूर रखें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसमें हमें ये देखिए, दुनिया में थोड़ा सा लॉकडाउन खोल दिया तो हम शहरों की बात कर लें कि वहाँ पे खुदा भूल गए हैं और कपड़े और रोटी और वो सामान जो लेने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, कि मैं परेशान हो गई हूँ देख के कि ये चीज़ों की कमी थी। अगर ज़िंदगी होगी तो सब कुछ चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। सब्र को आप हाथ से जब छोड़ देते हैं तो फिर कहाँ जाएगा वो लॉकडाउन, और कहाँ ये कोरोना वायरस, और कहाँ वो सारी चीज़ें। ये तो सब कुछ कुचल के रख दी है लोगों ने। अगर थोड़ी सी ढील मिली है, थोड़ा सा आप एहतियात से काम करें। और दूसरा, हमें अपने आप को सेफ रखना है। बिल्कुल, मैं ऐसे ही सेफ रखना। लेकिन जो मेरा सवाल अक्सर शुरू में आपसे मैंने किया है, तो क्यों कोरोना के ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे, के ऊपर बात करेंगे, हमारे एहसन नाज़ साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये कि आपके जो काफ लीग के साथ जदोजहद है वो कैसे आपने शुरू की और क्या मकासद थे? मुझे जो 15 साल हो गए काफ लीग को ज्वाइन किए हुए, और 15 साल में मैंने काफ लीग में चौधरी परवेज़ अलई साहब के साथ, चौधरी सुजात साहब के जितने माया नाज और जितने ज़हीन ये सियासतदान हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, जितनी मेरी ज़िंदगी में, मैंने ऐसे सियासतदान ना देखे हैं, ना हुए हैं, ना आ सकते हैं। क्योंकि चौधरी सुजात साहब ने ज़िंदगी में हमेशा वो प्रायोरिटी पे काम किए हैं और वो हकीकत के काम किए हैं जो कि आप दुनिया को बिल्कुल वाज़ेह हैं कि शुजात साहब ने मने हुए माया नाज सियासतदान है चौधरी शुजात साहब, और इनकी पार्टी को ज्वाइन करना मेरा फ़र्ज़ अवलियत काम था। और मैंने इस पार्टी में आके इज़्ज़त पाई, शोहरत पाई, और इन्होंने मुझे ज़िंदगी में लोगों के काम करने का तरीका सलीका बताया जो कि मुझे नहीं पता था। इनकी पार्टी ने मुझे हर तरीके से कमोडेट किया, और शुजात साहब ने, परवेज़ अलई साहब ने, मोनस अलई साहब ने, इनकी पूरी टीम जो है, जो हमें लेके साथ चलती हैं। हम अभी इलेक्शन होने वाले थे तो परवेज़ अलई साहब ने मुझे MNA की टिकट दी और कहा आपने इलेक्शन लड़ना है डट के। तो मैंने उनका ये बिल्कुल कबूल किया। और बड़ी बात है, ख़ासतौर पे ज़ाहिर सी बात कि एकदम इतनी जब ज़ाहिर सी बात और मुकाबला और इतना सख्त मुकाबला उसमें लाहौर जैसे शहर में खड़ा होना भी बड़ी बात है। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि बात हम रमज़ान के ऊपर बरकत कर रहे हैं और रमज़ान मुबारक की बरकतों वाली बात कर रहे हैं, और दूसरा आशरे के भी आज कुछ आखिरी घड़ियाँ हमारे साथ, और अगले आशरे में निजात के आशरे में हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ नाज़ साहब भी, एहसन नाज़ साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एहसन साहब, मुझे बताइए कि ख़ास तौर पर जो कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है
हैं, सहाफ़ियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस मुश्किल हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि 20 रमज़ान को आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया और हमें दावत दी। मैं आपकी पूरी इंतज़ामिया का और आपका बहुत मशकूर हूँ। कोरोना वायरस जो कि एक कुदरती आफत है और अक़वाम आलम में इसने पंजे गाड़े हुए हैं, ये को हमारे साफ़ियों के लिए अलहदा नहीं है। जिस तरीके से पूरी कौम लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही वैलिड है, क्योंकि हमें ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता है जहाँ पर बाद लोग जाना गवारा भी नहीं करते। हम आइसोलेशन वार्ड में भी जाते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी देखते हैं, हम लॉकडाउन में जो गलतकारियाँ हो रही हैं जिनको लॉकडाउन को लोग तस्लीम नहीं करते उनको भी कवर करते हैं। और बाज़ जगह सड़कों पे किसी और जगह पर हमारी मुठभेड़ भी कुछ लोगों से हो जाती है जो कि SOPs को वैलिडेट कर रहे होते हैं। तो हम कभी उनकी निशानदेही लेकिन उनकी फुटेज बनाते हैं ना, तो वो गले पड़ जाते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर ये माह रमज़ान में जो दुकानदारों ने, छोटे दुकानदार जो कि जिनको ताजर नहीं हम कहते, जिनको रेडी वाले कहते हैं, जिनको ग्रोसरी वाले कहते हैं, जिनको वो जो लोग जो किचन आइटम फ़रोख्त करते हैं, उन्होंने महंगाई की इंतहा कर दी है। और हुकूमत के 100 तरह के भी हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद वो अपनी महंगाई कम करने के लिए वे बाज नहीं आए। मैंने मुतअद्दिद प्रोग्रामों को में इमरान खान साहब से ये गुजारिश की थी और उनसे ये कहा कि अगर आप इस माह रमज़ान में कीमतों को एतदाल में ले आएँ तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। जो तब्दीली का आप नाम लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अब साफ़ियों ने तो अपना किरदार अदा करना है, हम तो कह ही सकते हैं ना, हमारे हाथ में ना कोई डंडा है, ना पिस्तौल है, ना कोई गोली है, ना लाठी है। हम इस अंदाज में हुकूमत को समझाने की कोशिश करते हैं और आवाम को भी बार बार SOPs भी अमल करने की समझाते हैं। और यही फोटो जो हम बनाते हैं, यही जो हम बात करते हैं TV चैनल पे, अखबारात में, हमारी जदोजहद और हमें जो मसाइल का सामना है वो मैं ये अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि हुकूमत की तरफ से साफ़ियों को किसी किस्म की कोई किट्स नहीं दी गई, साफ़ियों को खुसूसी तौर पर किसी जाने की इजाज़त नहीं इस तरीके से होती कि वो अब जाएँ अपनी कवरेज करें। और मुतअद्दिद जगह पर हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, तो हमें रोक दिया जाता है, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने कोई वहाँ से जाके लेना नहीं, हम सिर्फ जाते हैं ताकि आवाम को ये बताया जाए कि इस आइसोलेशन वार्ड में ये सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन जब ख़बर छपती है या ख़बर निकलती है कि इस आइसोलेशन वार्ड में लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनके साथ बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए वो कपड़े नहीं, उनके लिए वो किट्स नहीं, उनके लिए वो हालात नहीं है, तो इस पे फिर हुकूमत शोर मचाती है कि ये हमारी बदनामी कर रही है। इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, सहाफ़ियों ने हमेशा सच की राह को अपनाया है और सीधा रास्ता दिखाने की बात की है। हम कोरोना के बारे में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं, अगर हम फराहम ना करें तो पूरी कौम को पता ना चले कि कितने लोग आज चले गए, कितने लोग आ गए, कितने लोगों के आने की तवक्को है। ये 2 दिन हो गए लॉकडाउन खोलने में। अब लॉकडाउन खोला क्या गया कि लोगों को ये आ गया कि अब इसके बाद ये लॉकडाउन दोबारा हो जाना है और हमें मौका नहीं मिलना, हम बच्चों के लिए, हम अपने लिए, हम कपड़े ख़रीद लें, जूते ख़रीद लें, बाकी अशिया जमा कर लें। ओ खुदारा भाई, पहले भी कौन सा ऐसा लॉकडाउन था? सब लोग जहाँ जाना चाहते थे जाते थे, आते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि हुकूमत ने तो बिल्कुल ग्रिप की नहीं लॉकडाउन के लिए, क्योंकि अगर ग्रिप की होती तो मुमकिन था कि आज इतने लोग कोरोना के मरीज़ ना होते। जी हम बिल्कुल ऐसा ना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोरोना के हवाले से खास तौर पर ज़ाहिर सी बात जो हमारी बात की मिसेस ज़ैबा नाज ने बात की है, हसन साहब ने बात की है, वो बात यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। आप एहतियात करेंगे, आपकी फैमिली एहतियात करे, तंदुरुस्त आपकी फैमिली रहेगी तो आपका फ्यूचर भी तंदुरुस्त रहेगा। उसके लिए अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है, तो अपने फ्यूचर के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं? आप कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं जब तक अपने ख़ानदान के बारे में सही नहीं सोचते हैं? मिस ज़ैबा, क्योंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक़ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और कहीं चापों में, कई जगहों पे वो पकड़े भी गए। लेकिन आपका क्या मौक़िफ़ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में क्या ये हुकूमत का भी कोई अहम किरदार है कि उसको रोकने के लिए, या फिर उस पर ख़ास तौर पर एहतियात या फोकस नहीं दिया जा रहा? देखें, हुकूमत ने तो आज 3 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से किया ही कुछ नहीं है। अगर ये पहले जब से आई हुई थी ना, तब से कोई ठोस तरीके से कोई काम किए जाते तो आज जिस वक्त टेंशन में हम गुजर रहे हैं, जिस परेशानी का सामना हमें है, ये होता ही ना। लेकिन ये क्योंकि सीरियस जो उनकी टीम है, उनको बताने वाली इमरान खान साहब को कि ये लोग
वो अपोजिट बिल्कुल चले जाते हैं कि ये नून लीग वाले ये ज़हीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले ये कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें ये पहले से एक जगह पे रख के इसको इस पे वर्क किया जाता ना, तो ये परेशानी का सामना ना करना पड़ता। आज हम गोदामों में जाते हैं, देखते हैं कि आसमान तक वो ज़हीरा अंदोज़ी की हुई है, लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। तो ये काल जो पड़ रहा है, महंगाई जो हो रही है, इसी वजह से है ना। तो अब हम इसके पीछे भागेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको जेलों में देंगे या उनके ऊपर कोई केसेस चलाएंगे, तो ये पहले से सोच लेना चाहिए था, फिर इसके ऊपर वर्क। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर। अब क्या कहे कि इत्तेहादी तो आप भी हैं, काबिल भी शमूलियत इसमें है, लेकिन आदमी की बात निकली कि तो बड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के खास लम्हात है, यहाँ पर इफ्तार बिल्कुल करीब है और 20वीं इफ्तारी आपके साथ है। लेकिन कादरी साहब हमारे साथ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बरकतों वाले लम्हात जो होते हैं, मैं आपके पास आऊँगा, बिल्कुल आऊँ। मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, हम इत्तेहादी हैं, हमारे साथ जो शौकनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है ना, उसमें हमारा इत्तेहादी होना एक अलग बात है, लेकिन हम जो राइट पे हमारे जो काम है वो हम ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं। जो कि उसके अपोजिट हमने परवेज़ अली साहब ने पूरे ये जो रमज़ान है इसमें लोगों के घरों में जा जा के हमें एडवाइस दी है, और उन्होंने ट्रकों के ट्रक भिजवाए हैं। लोगों के घरों में हम राशन भी दे रहे हैं, हर लोगों के घरों में हम सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, लोगों के घरों में मास्क भी दे रहे हैं। और वो हर ज़रूरियात जो आवाम की इस टाइम ज़रूरत है, जो हुकूमत की ज़रूरत उसकी ज़रूरत बनती थी कि वो हुकूमत का हक बनता था कि वो करती, लेकिन वो परवेज़ अली साहब, शुजात साहब, मोहम्मद सलाई साहब वो कर रहे हैं। और हमें ड्यूटियां लगाई गई हैं कि हमने डोर टू डोर जाके हर घर में हर चीज़ पहुंचानी है, और हम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बस लेकिन बात वही है कि सिर्फ में खड़े होंगे महमूद व अयाज, अगर माने ना माने बात वहीं से निकलेगी। तो लेकिन क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन है, कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। कादरी साहब क्या सुनाएंगे खास तौर पे इफ्तार की इस लम्हात में आप हमें? मैं पीर सैयद अपना फसील बिन सोर रज़ी साहब का पढ़ा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रहमत बरस रही मोहम्मद के शहर में। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर के शहर में, हर शय ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। आते बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। और ऐसा लगा के सामने खुद जब बड़ी है मोहम्मद के शहर में,
शहर और आते हैं बख्शाने गुनाहों को गुनाहगार। किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। रोशन है जिसके नूर से दोनों जहानियाँ। रोशन है जिसके नूर से दोनों जहानियाँ। ऐसी शम्मा जली है मोहम्मद के शहर में। ऐसी शम्मा जली है मोहम्मद के शहर में। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर शय ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह सुभान। नाज़रीन क्या बात है, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इस वो शहर ही कैसा खूबसूरत शहर होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए, ज़ियारत नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के दूसरे आशरी के मग़फ़िरत बरे आशरी के आखिरी लम्हात आपके साथ हैं, तो दुआ करें मग़फ़िरत के साथ साथ, और ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें राज़ी हो हमसे और अपना घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। या नाज़रीन, क्योंकि हम बात करें, हमारे पास एहसन ना साहब भी मौजूद है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट भी है। एहसन साहब, जिस तरह हमने बाकी भी सियासत के ऊपर बात करें, सहाफ़त का और सियासत का बहुत ख़ास साथ है, कभी भी ये ताल्लुक़ टूट नहीं सकता। जहाँ जहाँ पे सियासत की बात होगी वहीं वहीं पे सहाफ़त की भी बात होगी। रमज़ान मुबारक के महीने में जो जहाँ पे सहाफ़ियों को इतनी मुश्किलात का सामना है, वहाँ से वबा ने भी काफ़ी तंग किया हुआ है, और पैसों वाइज कर ले या आमदनी वाइज भी देख ले तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके ख्याल में हुकूमत को ख़ास तौर पर सहाफ़ी हज़रात के लिए क्या काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पर कैसे जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनको भी अपने सहाफ़ियों के लिए क्या काम करना चाहिए, जो नहीं कर रही मेरे ख्याल में? देखो, ये आपका बड़ा ये वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हर हुकूमत ने सहाफ़ियों को दबाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है, और सहाफ़ियों की भलाई के बेहतरी के लिए और उनकी फलाह के लिए इतने कभी मंसूबे नहीं किए गए जितने के बाकी जो शोबे उनके लिए किए जाते हैं। जी जी। वकला को इमदाद दी जाती है, ऐसे ही है, अब भी दी जा रही है और दिया जा रहा है, और इस तरह सनती जो लोग हैं उनको दी जाती है। मुख्तलिफ औरत है जो लोग हैं उनको सब ये पैसे भी दिए जाते हैं, उनको प्लाट भी दिए जाते हैं, उनके लिए खुराक का ही बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन सहाफ़ी एक वो तबका है जिनको ये समझा जाता है कि इनकी जेब में पूरी दुनिया के पैसे इनकी जेब में है। अच्छा। इनको ज़रूरत नहीं है, बाकी हर शोबे की ज़रूरत है, इनको ज़रूरत नहीं है। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जो सहाफ़ी अपने घर से निकलता है एक सच्ची और अच्छी खबर दुनिया को बताने के लिए, उसके अपने घर में खाना नहीं होता, अल्लाह अकबर, उसके अपने घरों में बच्चों के लिए कपड़े नहीं होते, बच्चों के लिए वो चीज़ें नहीं होती जो कि वो मुयस्सर करना चाहता है। दूसरों के घरों में आवाज़ बुलंद करके कौम की आवाज़, अवाम की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़ वो बुलंद करता है। तो ये काम है हुकूमत का। और फिर ख़ास कर ये हुकूमत जो कि दावा करती है रियासत मदीना का, और इमरान खान साहब ये बार बार कहते हुए बात थकते नहीं हैं कि मैं रियासत मदीना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर ये कोशिश करते और रियासत मदीना की बात सिर्फ करते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो ये सबसे पहले अपनी जायदाद को फ़रोख्त करते, बनी गाला को और लाहौर वाली जायदादों को फ़रोख्त करके बैतुल माल करते।
कि मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरी तो हुकूमत पूरी कर रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर मैं एक बात काटूंगा यहाँ पे, बड़ी ज़बरदस्त बात कि आपने की कि हुकूमत को अपनी ज़मीनें बेचनी, ख्वाजा खान साहब को बेचनी चाहिए, कि सियासत का कोई मौजू नहीं है। नाज़रीन, ये सेगमेंट जो बात करते हैं आपके इस दिल की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आए। क्योंकि सियासत की बात की, अगर हम सहाफ़त की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता जो बड़े बड़े एंकर्स बैठे हुए जिन्होंने कोटियाँ बनाई हुई हैं, कभी आपने उनसे भी पूछा कि आपके लिए रिपोर्टर क्या क्या करता है? आप अपने घर का कोई चीज़ बेचें ना, आप कोई पुराना घर बेचें, कोई चीज़ बेच के उनकी कफालत करें, कभी उससे भी ये डिमांड की है? जो आपने ये बात की है ना, बड़ी दुरुस्त बात है। मैं इस तरफ भी आता हूँ, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। अब क्योंकि पाकिस्तान में कोई यानी लगभग कोई एक 100 लोगों के करीब ऐसे लोग होंगे जर्नलिस्टों में, अच्छा, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया, कौम को भी लूटा, मुल्क को भी लूटा, और अपने दाएं बाएं जो रिश्तेदार थे उनको भी लूटा है। क्योंकि वो साथ के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे उनसे जमा कर लेते हैं कि हम आपका काम करवाते हैं, हम आपका काम कराते हैं, तो इस तरह वो पैसे लूट रहे हैं। और इस तरीके से जितने ये बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, जितने ये साबिक़ वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म गुजरे, उनसे उनको भी उन्होंने लूटा है। और वो मंजर में है, और उनकी बार बार तस्वीर भी आती हैं, अखबारों में नाम भी आते हैं, टीवी चैनलों पे भी नाम आते हैं, लेकिन वो बदमोश हाथी की तरह ना, उन पे कोई असर नहीं होता, उन पे कोई कदगन नहीं है, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। तो मैं उन सब जो जितने लोग जिन लूटने वाले हैं, जब मैं नाम ले ये बात कह रहा हूँ, उनके फ़ौरन चेहरे पे शिकन आ गई होगी कि एहसान नाज, क्योंकि हमें जानता है, ये हम में से है, इसने भी हमारे साथ 40 साल काम किया है, इसको पता भी किसने लूटा है, किसने नहीं लूटा। तो बात तो ये है ना, हुकूमत को एक कमीशन बनाना चाहिए कि जितने सहाफ़ी, जिन सहाफ़ियों ने लूटा है, उनका भी इंसाफ किया जाए और उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाए। और जो वो बड़े तुमनदार और छल्लेदार अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं ना, उनका फिर पता चले कि इनका पैसा कहाँ से आया है। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन कि पैसा कहाँ से, लेकिन बात फिर हम हुकूमत में डाल देते हैं। जब हुकूमत वो काम करती है तो फिर हम कहते हैं कि हुकूमत सहाफ़ियों को गला घोट रही है। इसमें जो हमारी तंजीमें हैं ना, हमारी जो तंजीमें हैं, प्रेस क्लब है, PUG है, PFCG है, हमारी जो रेपनेक है, जितनी ये तंजीमें हैं, इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको अपनी कटहरे में लाएं और उनको नंगा करें कि इन लोगों ने सहाफ़त को बदनाम किया है, इन लोगों ने सहाफ़त के नाम पर पैसे बनाए, ये काला दाग है, ये चेहरे काले हैं, ये है, ये इनको सामने अगर वो लाएँ तो वो हुकूमत से ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्योंकि मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, ऐसे ही है, मुख्तलिफ तंजीमें बनी हैं जो एक दूसरे का दफा करती हैं और एक दूसरे को डिफेंड करती हैं, इसलिए ये काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखो ना, अब सहाफ़ियों को अखबारात में, टीवी चैनलों में तनख्वाह नहीं मिलती, अब वो सारे जो मालकान होते हैं वो डाल देते हैं कि हमें अखबार इश्तिहार नहीं मिल रहे, वो हमें पैसे नहीं दे, हाल हुकूमत भी वाकई पैसे नहीं दे रही, ये भी अपनी जगह रेलिवेंस बात होती है। लेकिन यहाँ पे ये सहाफ़ती तंजीमें जो है ना, ये बकाऊ माल बनी हुई जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, और ये मालकान की और हुकूमत के आलाकार बन के सहाफ़ियों को इस्तेसाल भी करते हैं और सहाफ़ियों को लूटते भी हैं, ख़ुद ये खाते हैं, खुद ये करोड़ों में लेते हैं, लेकिन जिसकी 10, 20, 15 हज़ार तनख्वाह उनको तनख्वाह नहीं मिलती। उसकी बात, क्योंकि हुकूमत की भी बात ऐसे ना समझ, हुकूमत के ख़ास तौर पे अहम जो साथी हैं, जो हम कहें, उनके एक नुमाइंदा हमारे साथ मिस ज़ेबा नाज भी मौजूद हैं। मिस, क्योंकि इस रमज़ान ट्रांसमिशन में माज़रत चाहता हूँ मैं अपने नाज़रीन से भी, क्योंकि हम इस वक्त अमूमन जो बात करते हैं इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, लेकिन बस अदना सा सवाल मेरा निकल आया कि कहीं अब रुख आपकी तरफ से हो गया, कहीं बगावत की आवाज़ तो नहीं आएगी? नहीं जी, मैं कह रहा हूँ कि जो रुख हो गया ख़ास तौर पे, और सियासत का जो हो गया, जो नैब का रुख थोड़ा सा आपकी तरफ मुड़ गया है, कहीं बगावत की आवाज़ नहीं सुनाई देगी? बगावत हम करने वाले लोग नहीं हैं, हम जिसके साथ चलते हैं शीशा फैलाई दीवार की तरह स्ट्रेट चलते हैं, और हमने अगर अलाई बनने का कहा है तो हम उनके साथ हैं। हम कभी भी धोखा नहीं देते, कमर पीछे खंजर नहीं खोपते, और हम गलत लोगों के साथ चलते नहीं हैं। हमारा ईमान और हमारा जो कॉन्फिडेंस और हमारा जो एक सलूशन, लेकिन हमें सिर्फ वजह यह है कि हमें उस जगह पे जहाँ होना चाहिए था वहाँ पे इनकी जो वज़रा हैं वो हमें इमरान खान के साथ वो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग करने का मौका नहीं दे रहे, या इमरान खान को हमारे साथ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग का मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें ये खला बीच में से नज़र आ रहा है। लेकिन हम कल भी अलाई हैं, आज भी अलाई हैं, हम खुद से तो बगावत करने वाले लोग नहीं हैं। हम हमेशा सलूशन अच्छाई की तरफ का मशवरा देते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का मशवरा देते हैं, और हम इसीलिए अपनी पार्टी को प्रमोट भी इसीलिए करते हैं कि वो धोखेबाज नहीं है, गलत बयानी नहीं करते और वो चीटर नहीं है।
ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसे ही है। नसरुल्लाह साहब जैसे बंदे 6 महीने वो सजा काट के वो मुझों को ऐसे ताव दे के आके बैठ के फिर वही बातें करते हैं। और देखें ये भी तो ऐसे भी तो लोग हैं ना, हम क्या कहें, किसको हम बुरा कहें, किसी को सही कहें। अगर कोई बुरा है उसका एक प्रॉपर तरीके से हिसाब होना चाहिए और उसको फिर लेग डाउन किया जाना चाहिए। यहाँ पे सजा याफ्ता भी आके उसी तरीके से धड़ल्ले से आके बात करता है, वो सजा का मकसद क्या था? नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही क्या है, बिल्कुल पता क्यों मुझे नाजरीन, हमारे जो एंकर्स होते हैं ना, हम पता नहीं हमारे, क्योंकि पूरे रमज़ान से पहले भी हम ट्रांसमिशन वगैरह करते रहते हैं, तो जब काफिले का जिक्र आता है तो मुशर्रफ की याद पता नहीं क्यों आ जाती है। लेकिन खैर ये बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुआ चाहता है। आप कर ले, आपको आई हुई है, आप कर ले। लेकिन हम कहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है, पाकिस्तान के आवाम के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान जिसमें हम मजबूती नजर आती है हम उसके साथ बिल्कुल इसलिए काम करने चाहिए नाज़रीन, क्योंकि इख्तितामी मराइल हमारे साथ है। अगला सेगमेंट बिल्कुल प्योर इस्लामिक में, एक सेगमेंट इस्लामिक के ऊपर बात करते हैं, इस्लामिक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाज़त, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। कल मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ, उस वक्त तक लीजिएगा इजाज़त। राहत रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है, ये जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा
के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान रमजान। इरशादे बारी ताला, और लोगों से अच्छी बात करो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान। रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान। रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान रमजान। इरशादे बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है।
इरशाद बारी ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अज़ीम पर फाइज़ किए गए हैं। इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। इरशाद बारी ताला, यकीनन सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों और जमीन में है। अगर तुम वो जाहिर करो जो तुम्हारे दिल में छुपा हो, अल्लाह तुम्हारा मुहासिबा करेगा। फिर अल्लाह जिसे चाहे मुआफ कर दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं
और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। इरशादे बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। इरशादे बारी ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अज़ीम पर फाइज किए गए हैं।
इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। इरशाद बारी ताला, यकीनन सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इरशाद, सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान